अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मोरिश कुजीन। जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे, इट्स अ नेशनल पिज़्ज़ा मंथ। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूं। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जो कि बहुत से लोगों का फेवरेट फ्लेवर है। उसके साथ साथ मैं डो की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बट इट्स अ नो फेल डो रेसिपी। यू कैन मेक थिन क्रस्ट और आप किसी भी शेप में इस डो को बना सकते हैं। तो चलिए पहले बनाते हैं अपना डो और फिर उसके साथ बनाते हैं अपना चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ईस्ट। मैं इंस्टेंट ईस्ट यूज़ करती हूँ। उसको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ। एक पानी में ईस्ट को मिक्स करिए, 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके ऊपर ऐसे झाग बनना शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब है कि ईस्ट बिल्कुल सही है और ये एक्टिवेट हो रहा है। आप इस प्रोसेस को स्किप करके डायरेक्टली ईस्ट डो में डाल सकते हैं अगर ये इंस्टेंट है। और मेक श्योर करिए कि पानी नीम गर्म हो, जब आप हाथ लगाएं तो आपका हाथ जले नहीं। फिर मैं स्टैंड मिक्सचर में डो बना रही हूँ, आप रेगुलर बोल में बना सकते हैं। उसमें मैं डाल रही हूँ ऑल पर्पस फ्लावर मैदा। फिर मैंने ऐड किया है मक्खन, सॉल्ट, नमक और शुगर। ये देखिए कैसे झाग आ चुके हैं ईस्ट पे अब तक। तो मैं ये जो घुला हुआ ईस्ट है ये इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और फिर नीम गर्म पानी से मैं इस डो को गूंदना शुरू करूँगी। अब आप स्टैंड मिक्सचर में कीजिए या बोल में कीजिए, 2-3 बातों का ध्यान रखिए। हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट और नरम गूंदा हुआ होना चाहिए और इस डो को काफ़ी देर तक मैं गूंदूंगी, एटलीस्ट 10-15 मिनट। जितना देर तक डो गूंदा हुआ होगा उतना अच्छा हमारा एंड रिजल्ट आएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा डो कम्प्लीटली गुंद चुका है। मैं इसे 10-15 मिनट और गूंदूंगी। और अब ये देखिए कि डो इतना नरम है कि वो हुक के ऊपर सही से रुक भी नहीं रहा है। तो आपका डो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इसको किसी बोल में ट्रांसफ़र कीजिए। मैं इसी बोल को यूज़ करूँगी, उसे चिकना करिए। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर और लगाऊंगी। फिर इसको कवर करके किसी ऐसी जगह रखिए जहाँ पे हल्की सी गर्माई हो। माइक्रोवेव सबसे बेस्ट रहता है। और फिर इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे छोड़ दीजिए कि ये डो राइज हो जाए। और जब तक हम चल के बनाते हैं अपनी फिलिंग, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का। उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन ली है। चिकन टिक्का मसाला और लेमन जूस से उसको मैरिनेट करिए, अच्छी तरीके से मिक्स करिए। इसमें मैं किसी भी किस्म की चिकनाई नहीं डालूंगी, पिज़्ज़ा में इनफ चिकनाई होती है चीज़ वगैरह की। फिर क्योंकि ये टिक्का है, इसे कोयले का धुआं दूंगी। फॉइल पीस रखिए, उस पर दहकता हुआ कोयला रखिए, उस पर कोई भी चिकनाई ऊपर से डालिए और इमिजिएटली उसको कवर कर दीजिए ताकि तमाम धुआं चिकन में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। टॉपिंग में मैं क्यूब अनियंस और हेलोपिनो यूज़ कर रही हूँ चिकन टिक्का के साथ। आप कोई भी फेवरेट और टॉपिंग्स वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। जब चिकन अच्छी तरीके से धुआं से लग जाए 10-15 मिनट, फिर उसे सॉस पैन में ट्रांसफ़र करके मैं हल्की आंच पे कवर करके इतनी देर पकाऊंगी कि चिकन अपना सारा पानी छोड़ दे। फिर उसके बाद उसे अच्छी तरीके से मिक्स करिए और तेज़ आंच पे इतनी देर पकाइए कि एक्स्ट्रा पानी सब खुश्क हो जाए। चमचे की मदद से ही तोड़ के मैंने इसमें स्मॉल पीसेस में कर लिया है। अब होल चिकन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब पिज़्ज़ा की इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी चीज़। इस रेसिपी में आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 किस्म की चीज़, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़। आप किसी और भी किस्म की चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मगर ये 2 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे टेस्ट भी आता है और वो पिज़्ज़ा का टेक्सचर भी आता है। तो इतनी देर में हमारा पिज़्ज़ा डो राइज हो चुका है, तो वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पिज़्ज़ा डो डबल साइज़ में हो चुका है। इसको चिकने हाथ की मदद से इसके अंदर एयर डेवलप हो गई है, हम उसको पंच डाउन करेंगे। फिर इसको अच्छी तरीके से फिर से एक दफ़ा गूंद लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एयर बिल्डअप हुई है वो निकल जाए। अच्छा, फिर इस डो को मैं 12 इंच के 3 पिज़्ज़ा थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाती हूँ। सो मेरे पास ये 12 इंच पिज़्ज़ा ट्रे है। इसको मैं मक्खन से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लूँगी, साइड्स और बेस एज वेल। फिर मैंने अपने डो का तीसरा हिस्सा लिया, उसको मैंने अपने पिज़्ज़ा प्लेट पे फैलाया। आप चाहें तो बेलन और रोलिंग पिन की मदद से इसको गोल बेल सकते हैं। मैं हैंड स्ट्रेच पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद करती हूँ और ये रेसिपी इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है। तो अपने अंगूठे की मदद से अपने हाथ से उसको स्ट्रेच कीजिए। जहाँ कहीं से पिज़्ज़ा नीचे से नज़र आने लगे पिज़्ज़ा ट्रे, तो उसको हाथ से आप फैला लीजिए। फिर मैं स्टोर बॉट पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून, या आपकी पसंद के मुताबिक आप इस पिज़्ज़ा पे डो पे डालिए और
स्पून के ही बैग से मैं इसको पूरे पिज़्ज़ा पे स्प्रेड कर दूंगी। फिर मैं इसके ऊपर बहुत थोड़ी सी चेडर चीज़ डालूंगी सबसे पहले, इससे एक थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है फ्लेवर। फिर मैं इसके ऊपर अरेंज कर रही हूँ हमारे चिकन टिक्का चंक्स जो हमने अभी अभी पकाए हैं और वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। फिर उसके ऊपर मिक्स ऑफ चेडर एंड मोज़रेला दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके पूरी तरफ डाल रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है आप कितना लोडेड अपना पिज़्ज़ा को करना चाहते हैं। फिर टॉपिंग में जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, मैं प्याज और हेलोपिनोस यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। इसको मैं खूबसूरती से ऊपर अरेंज कर रही हूँ। फिर मैं छिड़क रही हूँ ऑरिगेनो लीव्स। ये ड्राइड लीव्स हैं जो मार्केट में मिलती हैं हमें। और फिर उसके बाद मैं डालूंगी क्रश्ड रेड पेपर यानी कुटी हुई लाल मिर्च ऊपर से। आप चाहें तो कुछ और भी डाल सकते हैं मगर ये दोनों चीज़ें इनफ रहती हैं। फिर पिज़्ज़ा को हमेशा हाईएस्ट टेम्परेचर पे बेक किया जाता है। आप 500 पे भी कर सकते हैं मगर मैं 450 डिग्रीज पे मिडल रैक पे पिज़्ज़ा रख के इसको 10 से 15 मिनट बेक करूँगी और अंटिल नीचे से क्रस्ट बिल्कुल ब्राउन हो जाए और ऊपर से चीज़ पक जाए और जैसे कि आप देख सकते हैं बबली हो जाए। इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से स्लाइसेस में काटिए और आपका चिकन टिक्का पिज़्ज़ा कम्प्लीटली तैयार है। Thin, crispy मगर soft with lot of spicy chicken tikka chunks, onions, jalapenos and melted gooey cheese। और क्या चाहिए उससे बढ़कर ये क्रस्ट, ये इतना वर्सेटाइल है कि आप थिन क्रस्ट बनाइए, डीप डिश बनाइए, स्टफ क्रस्ट बनाइए, हमेशा ये परफेक्ट रेसिपी देता है आपको। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपके पास ये रेसिपी कैसी बनी। और अगर आपको कुछ और सीखना है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करिए और मुझे बताइए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए वो रेसिपी बना सकूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए और बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।